तो आज हम ईवीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, रेड डाटा बुक। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है रेड डाटा बुक है। ठीक है, रेड का मतलब तो जानते ही होंगे, लाल होता है, जो कि किसका निशान है? खतरे का निशान है। इसके बाद डाटा का मतलब सूची होता है और आंकड़ा भी होता है, और साथ में बुक का मतलब तो जानते ही हैं, किताब होता है। यानी कि यह ऐसा एक किताब होता है जिसमें संकटग्रस्त जाति को या दुर्लभ जाति को या जो विलुप्त होने वाला है, ऐसे ऐसी जाति को एक सूचीबद्ध करके उसमें इंडिकेट किया रहता है, मतलब वर्णन किया रहता है। उसको ही हम लोग कहते हैं रेड डाटा बुक। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे कि आखिर यह क्या चीज है और यह किनके द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहला लाइन है विश्व संरक्षण संघ। क्या लिखा हुआ है? विश्व संरक्षण संघ, जिसका अगर हम इंग्लिश बात करें तो यह है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। विश्व संरक्षण संघ का अंग्रेजी क्या होता है? विश्व का तो पता ही है, वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड मतलब विश्व होता है। संरक्षण का मतलब होता है अंग्रेजी कंजर्वेशन, और संघ का अंग्रेजी होता है यूनियन। यूनियन मतलब संघ होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड कंजर्वेशन संघ यानी कि विश्व संरक्षण संघ, विश्व संरक्षण संघ, बोलो विश्व संरक्षण संघ। और इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो ये रेड डाटा बुक के बारे में जो हम लोग पढ़ने चले हैं, तो लिखा है विश्व संरक्षण संघ यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे पूर्व में मतलब पहले अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ के नाम से भी जाना जाता था। कहने का मतलब यह है कि विश्व संरक्षण संघ जो वर्तमान में अभी चल रहा है, इसको हम लोग पहले अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक और प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ भी कहते थे। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ भी कहते थे, जिसका फुल फॉर्म IUCN या IUCNNR होता है, शॉर्ट फॉर्म। तो हम बताएं कि विश्व संरक्षण संघ जो है, इसका पुराना नाम क्या था? बोलो। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण। फिर से बोलो, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण। तो ये था फुल फॉर्म IUCN का या IUCNNR का। अब जो हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा है IUCN का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम है हिंदी में पहले अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अगर इसके इंग्लिश को हम लोग याद रखते हैं तो हिंदी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग मुझे पता है। तो आइए पहले जानते हैं हम IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। IUCN का फुल फॉर्म होता है I फॉर इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, और फोर जो लगा हुआ है ये साइलेंट है, यो उसमें ही रहेगा पीछे छुपा हुआ। फोर CN से C से हो जाएगा कंजर्वेशन और N से हो जाएगा नेचर। N से क्या होगा? नेचर। तो एक बार पुनः हम लोग IUCN का फुल फॉर्म पढ़ेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। तो फुल फॉर्म किसका था? IUCN का। अब उंगली पर डाल कर बोलने की कोशिश करो। I फॉर इंटरनेशनल, U से यूनियन, और यूनियन में हम ट्रिक बताए थे कि यूनियन में हमेशा फोर फार होता है ना,
इसलिए यूनियन के बाद फॉर कंजर्वेशन नेचर। फिर से बोलो, IUCN, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, फॉर कंजर्वेशन नेचर। यानी कि IUCN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। और इसका हिंदी अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। संरक्षण का अंग्रेजी होता है कंजर्वेशन। क्या होता है? कंजर्वेशन। और यूनियन का हिंदी होता है संघ। इसको भी हम लोग धीरे धीरे समझते चलेंगे। इसके बाद लिखा है IUCN एक सूची जारी करता है। यानी कि IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। अब ये जो IUCN है ना, एक सूची जारी करता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, इसके द्वारा एक सूची जारी किया जाता है और यह सूची जारी करता है रेड डाटा बुक। और इसी बुक को हम लोग रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि IUCN एक सूची है और वह जारी जो करता है IUCN, उस पुस्तक का क्या नाम है? तो रेड डाटा बुक है, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजाति, संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के लिए प्रकार और उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है कि विलोपन के खतरे से गुजर रही है। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेंड जाति कहते हैं। IUCN के बारे में एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। IUCN जारी कौन करता है? कौन करता है ये आप लोग कमेंट से बताएंगे। लेकिन IUCN जारी करता है एक बुक जिसका नाम है रेड डाटा बुक। ठीक है, जिसमें क्या चीज का वर्णन रहता है? तो संकटापन्न जीवों की प्रजाति का, संकटापन्न जीवों की प्रजातियों का मतलब जो जीव संकट महसूस करते हैं उसे हम लोग संकटापन्न जीवों की प्रजाति कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगला कंटेंट है कि संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है। जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही है। मतलब संकटापन्न जीवों की प्रजातियों में हम लोग ये याद सुनेंगे, ये याद रखेंगे कि संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार और उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे में गुजर रही है। विलोपन मतलब जो विलुप्त होने वाला है, और उस खतरे से बचाने के लिए हम लोग उसे रेड डाटा बुक में प्रकाशित कर देते हैं। आया समझ में? जो जीव संकटापन्न में हो, जो खतरे में हो, उसको हम लोग क्या करते हैं? तो रेड डाटा बुक में प्रकाशित कर देते हैं। फिर आगे लिखा है IUCN के 3 वर्ग हैं। IUCN के कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग हैं। 3 वर्ग हैं। और इस 3 वर्ग का नाम क्या है? मतलब समझ लो, देखो IUCN जो है ना, मतलब जो जारी करता है रेड डाटा बुक, तो वो 3 वर्ग में बटे हुए हैं। पहला है कि यह संकटापन्न जो भी जाति, संकटापन्न जो भी मतलब जंतु होंगे उनका वर्णन इसमें क्या गया है तो पता ही है। इसके बाद है शुभदय। क्या लिखा हुआ है? शुभदय, मतलब जो शुभ देने वाला होगा उसको भी इसमें वर्णन किया गया होगा। और इसके बाद दुर्लभ जो होगा उसको भी वर्णन किया गया है। यानी कि कुल मिला के अगर यह देखा गया तो IUCN के 3 वर्ग हैं। एक है संकटापन्न, दूसरा है शुभोदय और तीसरा है दुर्लभ प्रजाति, है ना। थ्रेटेंड जातियों के अंतर्गत आते हैं ये सब। किसके अंतर्गत आते हैं? थ्रेटेंड जाति के अंतर्गत आते हैं।